तो आज हम डिस्कस करेंगे तो द हिंदू 18 सितंबर 2024 में एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी कि विंडफॉल टैक्स गवर्नमेंट ने क्रूड ऑयल पर ज़ीरो कर दिया है। तो हम स्टडी करेंगे कि विंडफॉल टैक्स क्या है, क्रूड ऑयल पे विंडफॉल टैक्स इम्पोज क्यों किया जा रहा था और विंडफॉल टैक्स को इम्पोज करते क्यों है और उसकी नीड क्या है। ओके, तो इंडियन गवर्नमेंट ने जुलाई के आसपास ये विंडफॉल टैक्स इम्पोज किया था क्रूड ऑयल पर और आज 18 सितंबर को इसको इन्होंने स्लैश करके नील कर दिया है ना। तो पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि विंडफॉल टैक्स होता क्या है। In substance, the term windfall refers to an unexpected rise in profits, and this tax on windfall gains is known as the windfall tax. Okay? तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जब होती हैं मार्केट स्ट्रक्चर में या सप्लाई डिमांड के बीच जो डिफरेंसेस आते हैं उसकी वजह से जो कुछ कंपनीज या इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट होता है, एकदम अनएक्सपेक्टेड राइज इन प्रॉफिट्स हो जाता है, तो उसको हम विंडफॉल बोल देते हैं, राइट। और इस अनएक्सपेक्टेड राइज इन प्रॉफिट्स पे जो गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है उसे हम विंडफॉल टैक्स बोल देते हैं। तो इन जनरल अगर हम डिस्कस करें कि इसके रीजंस क्या है, मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन को ना लेते हुए अगर हम जनरली इसको स्टडी करें तो गवर्नमेंट का जो मेजर एम होता है वो होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड गेन्स, राइट। जो इंडस्ट्रीज और कंपनीज को अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो रहे हैं उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना, राइट। बेसिकली उस जो वो कंज्यूमर सरप्लस को कंज्यूम कर रहा है, जो कंज्यूमर सरप्लस को डिक्लाइन कर रहा है, उसका यूज करना दूसरी चीजों में। तो दूसरी चीजें क्या हो सकती है, ये हो सकती है कि फंडिंग सोशल वेलफेयर स्कीम्स। तो जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है वो इंक्रीज हो जाता है इस विंडफॉल टैक्स के इम्पोज होने से। दूसरी चीज ये कि विंडफॉल टैक्स जो है, मतलब विंडफॉल बेसिकली विंडफॉल जो एक फिनोमेना है वो कब अकर करता है, तो इसके कुछ रीजंस हैं। पहले तो मार्केट स्ट्रक्चर में अगर चेंजेस आए, राइट, जैसे डिमांड बढ़ जाए किसी कमोडिटी की, राइट, या फिर प्राइसेस इंक्रीज हो जाए किसी अनएक्सपेक्टेड फिनोमेना की वजह से। सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हों कुछ पॉलिसीज में, ट्रेड पॉलिसीज में, तो उसकी वजह से जो विंडफॉल गेन होता है, राइज इन प्रॉफिट्स होता है इंडस्ट्रीज या कंपनीज को उनके प्रोडक्शन पे, तो उस सब से ये विंडफॉल का फिनोमिना होता है। इंडिया में विंडफॉल टैक्स जो है वो क्रूड ऑयल पे इम्पोज किया गया था और अभी उसे नील कर दिया है। तो इसके बेसिक का, इसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है हम वो समझते हैं। एक्चुअली जो यूक्रेन रशिया का जो वॉर है उसकी वजह से जो ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज के जो प्राइसेस थे वो काफी इंक्रीज हो गए, काफी हाई चले गए, है ना। रीजन बीन कि लोगों ने नेशंस ने रशिया से इंपोर्ट करना बंद कर दिया और उसको वॉर को अपोज करने के लिए। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो ऑयल और गैस इंडस्ट्री को काफी फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिला और उससे उनके प्राइसेस काफी हाई हो गए, राइट। अब क्या हुआ कि इंडिया में तो प्राइसेस इंक्रीज करने के ज्यादा रीजंस थे नहीं, राइट, क्योंकि इंडिया ने कभी भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना कभी बंद किया ही नहीं था, है ना। तो भी मतलब ये केस होने के बाद भी हमारे नेशन में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो काफी हाई चले गए, राइट। तो इससे बहुत क्लियर इमेज बन रही है कि भाई जब नीड नहीं थी फिर भी आपने प्राइसेस इंक्रीज किए, दैट मीन्स कि वर्ल्ड इकोनॉमी
पे रिफ्लेक्ट करने के लिए आपने प्राइसेस इंक्रीज किए, राइट? उतनी नीड थी नहीं, और उसकी वजह से जो ये इंडस्ट्री थी पूरी, राइट, जो भी कंपनीज थी उनको काफी हाई रेट ऑफ प्रॉफिट्स मिले, है ना? तो गवर्नमेंट ने इसको सस्पेक्ट कर लिया और गवर्नमेंट ने इस पे विंडफॉल टैक्स इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया था फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स, राइट? देखो, विंडफॉल बेसिकली ना तब आता है, इसको समझते हैं ना। क्या हुआ कि रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, उससे क्या हुआ कि डिमांड तो ऑयल की, क्रूड ऑयल, गैस, इन सब की डिमांड तो उतनी ही थी, और उतनी ही नहीं थी एक्चुअली, इंक्रीज ही हो रही थी, राइट? कम तो हो नहीं रही थी, बट जो सप्लाई थी वो डिक्रीज हो गई थी। क्यों? क्योंकि रशिया से इंपोर्ट करना लोगों ने बंद कर दिया, ऑयल, पेट्रोलियम, गैस, तो उसकी वजह से सप्लाई कम थी और डिमांड ज्यादा थी। तो बेसिकली ये जो डिमांड और सप्लाई में गैप क्रिएट हो रहा था, उसका फायदा काफी इंडस्ट्रीज को मिला। और उस प्रॉफिट को, जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट था, क्यों था वो अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट? रीजन था कि जो अनएक्सपेक्टेड सप्लाई शॉर्टेजेस थे, उसकी वजह से ये प्रॉफिट हो रहा था, राइट? तो उस प्रॉफिट पे गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स इम्पोज किया, राइट? और इस टैक्स से जो रेवेन्यू हमें मिला, जो गवर्नमेंट को मिला बेसिकली, उसको उसको वेलफेयर स्कीम्स में यूज किया और ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बेसिकली उस प्रॉफिट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, तो आई होप आपको ये विंडफॉल टैक्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल रही होगी। थैंक यू so much, and please do subscribe and share my channel.